हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं स्माइलिंग रूट्स। अभी मैं इस वक्त आया हूँ गोलकोंडा फोर्ट में। गोलकोंडा फोर्ट जो है ये 11वीं सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। काकातिया जो किंगडम है उनके द्वारा सबसे पहले ये जो है एक मिट्टी का फोर्ट बनाया गया था। बाद में 1518 में इसे रिनोवेट किया गया है। जो आप देख रहे हैं ग्रेनाइट का जो फोर्ट बनाया गया है, इसे एक्सपेंड किया गया है 1518 में। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि फोर्ट जो है वो कितना बड़ा है और यहाँ पर साउंड इंजीनियरिंग को किस तरह से यूज़ किया गया है। यहाँ देखिए ये जो है मेन एंट्रेंस है इस फोर्ट का। ये जो फोर्ट की जो दीवारें हैं वो बहुत ही ऊंची बनाई गई हैं, सभी तरफ से बिल्कुल कवर है। जब 1687 में औरंगजेब ने यहाँ पर हमला किया था, जो कुतुब शाह की जो किंगडम है इसमें, तो 1687 में वो जो है इसी दूर से अंदर जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस दूर से अंदर जाने के लिए उन्हें बना नहीं। तो अप्रॉक्सीमेट 8 मंथ उन्होंने जो है इस पूरे फोर्ट को सीज करके रखा हुआ था, तब तक वो अंदर नहीं जा पाए। यहाँ देखिए इसे किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। जो मेन डोर यहाँ पर है, डोर से लेकर यहाँ देखिए बहुत ही कम स्पेस रखा गया है। आपने मूवीज में देखा होगा बहुत सारे लोग जो है जो वुड का जो लॉग होता है बहुत बड़ा, वो लेकर दौड़ते दौड़ते जाते हैं और जो डोर को है वो प्रेशर से ओपन कर देते हैं। तो यहाँ तक कि वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, बहुत ही कम डिस्टेंस होने की वजह से। उस तरह से जो है कोई भी पिकअप लेकर इस दरवाजे को तोड़ नहीं सकता था। और यहाँ तक कि आइए आपको दिखाता हूँ, हाथियों के द्वारा भी जब इसे ट्राई किया जाएगा तोड़ना तो वो भी उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। देखिए डोर जो है ये जो है गेट को जो है पूरी तरह से आयरन से बनाया गया, बिल्कुल लोहे का गेट है, इतना आसान नहीं है इसे तोड़ना। और उसके ऊपर से ये पिंस को देखिए किस तरह से लगाया गया था। तो ये जो पिंस जो है वो पूरी तरह से डोर में दोनों साइड जो है कंप्लीटली लगाए गए थे, जिससे कि एलिफेंट भी जो है इसे पुश करके तोड़ ना सके। एक और बात आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए डोर के ऊपर में आपको जो होल दिखाई दे रहा है, जैसे कि जो दुश्मन आकर इस डोर को तोड़ने के लिए जो कोशिश करते थे, यहाँ पर बहुत बड़ा जमावड़ा हो जाता था कि दरवाजे को तोड़ने के लिए। उस समय क्या किया जाता था कि ऑयल को, जो तेल है, उसे गर्म करके बहुत ज़्यादा उस छेद से जो है नीचे गिराया जाता था, ताकि जो दुश्मन है वो वहाँ से दूर हट जाए। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं और भी यहाँ पर स्पेशलिटी। जब ये फोर्ट बनाया गया था तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था कि कैसे इसे जो है सबसे ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए मैंने जो आपको बताया था साउंड इंजीनियरिंग, जो साउंड इंजीनियरिंग है वो किस तरह से बनाया गया है सिक्योरिटी के लिए इस फोर्ट में। 11वीं सेंचुरी में ये फोर्ट बनाया गया था, मड का फोर्ट बनाया गया था, वो थोड़ा छोटा था। उसके बाद 13वीं सेंचुरी में रुद्रम्मा देवी, जो कि काकातिया किंगडम की ही थी, उन्होंने जो है रिपेयर और मेंटेनेंस कराया था, बट वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाए। उसके बाद जो है 13वीं सेंचुरी में ही कर्नाटका के बाहुमनी जो राजा थे वो जो है आक्रमण करते हैं और उस फोर्ट को अपने अंडर ले लेते हैं। साउंड इंजीनियरिंग को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है कि मैसेज देने के लिए यहाँ से जो गेट है, मेन गेट, यहाँ से ही मैसेज देने के लिए, मैसेज कहाँ दिया जाता था आपको यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका किंग जो है उनका जो बेडरूम है, महल, वो वहाँ पर नज़र आएगा। वहाँ तक ये मैसेज जो है इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड जो है ये फ्लो होके यहाँ से साउंड जो है वो पहुँच जाता था। ये खाली वहाँ नहीं पहुँचता था, और 4 ऐसे लोकेशंस बनाकर रखे गए हैं जहाँ पर ये साउंड जो है इसकी गूंज जो है वहाँ तक पहुँचती थी। वहाँ पे पर्टिकुलर कोड रखा गया था, जैसे कि 1 क्लैप, 2 क्लैप, 3 क्लैप, डिफरेंट ये डिफरेंट चीज़ों को इंडिकेट करता था। तो यहाँ देखिए यहाँ की स्पेशलिटी क्या है कि अगर आप जो है जो बिल्कुल ये एरिया है, इस एरिया के बिल्कुल सेंटर में अगर आप खड़े होकर यहाँ पर रह के आप अगर कोई भी नॉइस करते हैं, जैसे कि क्लैप करते हैं, तो इसका इको होगा। आपको इको किस तरह से होगा आप ये देखिए।
तो ये साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होता है ऊपर जाकर, तो इस तरह से इसे यूज़ किया। जबकि इसी को ही अगर किसी और जगह में थोड़ा साइड में आकर अगर आप क्लैप करेंगे तो उस तरह का कोई इको नहीं होता है। तो ये इको किस तरह से होता है, किस तरह से साउंड इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया गया है मैसेज देने के लिए, ये सोचिए। ये जो है 15th सेंचुरी में 1511 से करीब करीब 67 ईयर्स लग गए इस पूरे फोर्ट को, जो आज का फोर्ट है, इसे बनाने के लिए, जिसे हालांकि 1687 में आसपास औरंगजेब जब हमला किया था तो इसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। जो साउंड इंजीनियरिंग है इको, उसे आप देखिए एक बार फिर से आप सुनिए यहाँ से। तो क्लैप जब कर रहे हैं तो ये साउंड जो है ये सभी तरफ स्प्रेड होता है। जैसे ही ये स्प्रेड होता है तो ऊपर देखिए जो अलग अलग सेल बनाए गए हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। एक कॉर्नर है जहाँ से जो एयर है, जो हवा गई है, वो फ्लो होते हुए एक तरह से देखिए उस एंगल में, जो वहाँ पर स्टार जैसा एंगल बना हुआ है, उस एंगल में आवाज़ जो है, जो एयर है, नॉइज़, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर देखिए दूसरे एंगल्स वहाँ तक जाती है। इस तरह से वो स्प्रेड होकर उसके बाद जो है ये डिफरेंट रास्तों से ये इस तरह से वॉल को बनाया गया है कि ये जो नॉइज़ है वो प्रॉपरली वहाँ तक सुना जा सकता है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे, हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की, क्योंकि अभी जो है इवनिंग 4:30 हो चुका है और फोर्ट जो है वो 5:30 तक ही ओपन रहता है। अप्रॉक्सीमेट हाफ एन आवर में हमें रिटर्न आना होगा और डिस्टेंस ज़्यादा है। तो चलिए चलते चलते बाकी की चीज़ें देखते हैं और हम बात करेंगे और कुछ डिटेल्स के बारे में। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए यही इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया है। जैसे यहाँ पर आप एंटर करते हैं, यहाँ के बारे में हिस्ट्री और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रिटर्न में मिल जाएगा। आप उसे पढ़ सकते हैं। करीब 5 मिनट में आप हिस्ट्री को जान लेंगे। देखिए अभी यहाँ पर बहुत सारा जो है कंस्ट्रक्शन का काम, जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, वो कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यूसली चल रहा है। इसे मेंटेन रखने के लिए बीच बीच में इस तरह से मेंटेनेंस करते रहना पड़ेगा। 13th सेंचुरी में जैसे ही रिपेयर और मेंटेनेंस का काम रुद्रम्मा देवी, जो काकतीय किंगडम की ही थी, उन्होंने करवाया था। वो ज़्यादा दिन टिका नहीं, तुरंत ही उस समय जो है खिलजी, तुगलक, ये सभी जो है भारत के डिफरेंट रीजन्स में आक्रमण करके उन्हें कब्जे में ले लिया करते थे। उसी समय ही उनका युद्ध जो काकतीय के साथ भी हुआ और काकतीय जो थे वो हार चुके थे और जो तुगलक थे उनका यहाँ पर राज हो रहा था। तुगलक जो थे वो बहुत ज़्यादा ही क्रूर थे, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। काकतीय के कुछ वंशज, कुछ लोग बचे हुए थे, उन लोगों ने बाद में बगावत कर लोगों के इकट्ठा कर, कुछ लोगों को मिलकर उसके बाद 1325 में वापस इस गोलकोंडा फोर्ट को हासिल कर लिया था। 1368 तक काकतीय का राज चला। 1368 में कर्नाटका के एक राजा बहुमानी उन्होंने आक्रमण किया यहाँ पर और काकतीय के कंप्लीटली जो फैमिली थी, जो राजवंश था, उसे ख़त्म कर दिया और ये उसके अंडर में चले गया गोलकोंडा फोर्ट। तब भी ये मड का ही बना हुआ था। औरंगजेब 1687 में जब इस किले पर विजय पाली, कंट्रोल कर लिया इस किले को, क्योंकि वो 8 मंथ तक स्ट्रगल कर रहा था इस किले पर अंदर आने के लिए, लेकिन आ नहीं सका, तो ये किला उसके अंडर में आ गया। उसने इस किले में बहुत ज़्यादा जो है तोड़ फोड़ किया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इस किले को। जैसे ही आप एंटर करते हैं इस साइड से, यहाँ का सेक्शन देखने के बाद आप ऊपर चढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए ये जो है वाटर स्टोरेज के लिए बनाया गया था। इसे इस तरह से जब बनाया जाता था तो वाटर्स को किस तरह से सप्लाई किया जाता था, वहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट आप होल बने हुए हैं।
तीन तीन होल करते हुए, वो जो है यहाँ से दूसरे सेक्शन में पानी को पास करने के लिए बनाया गया था। इस तरह से पानी को एक बार ऊपर जमा कर दिया जाता था एक एक सेक्शन से। उसके बाद इसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट थे, अलग अलग जगह के लोगों तक पहुँचाने के लिए उस पानी को ये जो है फैसिलिटी बनाई गई थी। टेक्निक्स का यूज़ करके इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। यहाँ देखिए, यहाँ से जो है पानी जो है वो आकर जो है इस तरह से इसमें स्टोर होता था और यहाँ से डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए उस पानी को जो है सप्लाई किया जाता था। चलिए और आगे चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि टोटल 360 स्टेप्स हैं ऊपर जो कुतुब शाह है उनके जो महल है, यानी कि जो बेडरूम, वहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, आप जो है सिटी को मैक्सिमम जो है यहाँ से देख पाएंगे। देखिए टोटल जो है 360 स्टेप्स हैं, इस तरह से बताए गए हैं। कंटिन्यूसली अगर आप चढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल थकान महसूस होगी, तो आपको कुछ देर रेस्ट कर 2-3 जगहों पर फिर उसके बाद चलना है। जब इस फोर्ट का काम 1518 में स्टार्ट हुआ था, तब इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि जो ग्रेनाइट है उसे क्या किया जाए, तोड़कर हटाकर प्रॉपरली जो है वॉल को क्रिएट किया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए, या किस तरह का ये कन्फ्यूज़न था। तो सिक्योरिटी रीज़न को लेके, क्योंकि अगर इन्हें इस ग्रेनाइट को तोड़ दिया जाता तो ये बहुत ही कमज़ोर हो जाता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता जितना कि अभी है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने वो जो है ईरान के आर्किटेक्ट से कांटेक्ट किया और उन्हें यहाँ बुलाकर जो है एक रिसर्च करने के बाद वो यहाँ के डिफरेंट चीज़ों को, जैसे कि वहाँ कर साउंड इंजीनियरिंग जो आप देख सकते हैं, सेम वही चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया था जजमेंटल हॉल में भी। और इस तरह का जो डिज़ाइन है, यानी कि ग्रेनाइट को तोड़ने का सीधा तोड़ने का नहीं था, इसे जो है इन ग्रेनाइट्स में छोटे छोटे होल किए जाते थे और उनमें पानी भरकर उन्हें कुछ दिनों के लिए रखा जाता था। जैसे ही उस पर पानी भरने के बाद कुछ दिनों के बाद उस पर जो है औजारों से उस पर चोट की जाती थी, तो जिस आकार में चाहिए उस आकार में जो है जो पत्थर से, जैसे कि इन्हें देखिए, वो रेडी हो जाते थे। इसलिए इन पत्थरों को अगर आप देखेंगे पास से तो देखिए जो है थोड़े खुदरे हैं, ये बिल्कुल समानांतर नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से किया गया था, कितना स्ट्रेटजी लगाकर कि वहाँ पत्थर रखे हुए हैं ग्रेनाइट और उसके ऊपर जो है वॉल को बनाया गया है। इस तरह से यूज़ किया गया है ताकि जो स्ट्रेंथ है उस पत्थर की वो जो है उस वॉल का सपोर्ट बने। देखिए जो गोलकोंडा फोर्ट सिटी था, इसके अंदर ही एक तरह से एक और सिटी बन चुकी थी। गोलकोंडा फोर्ट में मस्जिद भी बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। देखिए ये अभी क्लोज है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मीनार जिस तरह से खड़ा किया गया था, ये जो ईरान के आर्किटेक्चर थे उन लोगों ने ये डिज़ाइन बनाया था। इसी के बेस पे ही 4 मीनार जो बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। गोलकोंडा फोर्ट में आपको हिंदू मंदिर और मस्जिद दोनों ही देखने को मिलेंगे। अब हम चल रहे हैं दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम जो था वो सभा था, जजमेंटल हॉल, और दीवाने खास जो है उनके रहने का स्थान था। तो दोनों जगह को हम देखते हैं और थोड़ा ऊपर चलकर। ये है दीवाने आम, जहाँ पर जो है जजमेंट किया जाता था और जो राजा थे यानी कि राजा और रानी वो जो है ऊपर बैठा करते थे। यहाँ पर जो है सभा होती थी, जो भी जजमेंटल होते थे, जो किंग थे राजा वो यहाँ बैठा करते थे और साइड में रानी बैठा करती थी। हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राजा बैठे रहते थे ताकि लोग जो है वो किसी भी प्रकार का हमला उन पर ना। ये जो है अभी हम ऊपर टेरेस पे आ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे ये है दीवाने खास, जहाँ पर राजा जो है वो रानी के साथ मिला करते थे कभी कभी। नीचे जो है जजमेंटल हॉल था और यहाँ पर अगर इस लोकेशन में आके अगर आप देखेंगे तो आपको जो है पूरा फोर्ट, करीब पूरा फोर्ट जो है वो नज़र आएगा। आप देखिए
बहुत मोटी दीवार जो है वो बिल्कुल घेर कर बनाई गई थी और इसका बहुत बड़ा एरिया था। देख सकते हैं आप वहाँ से जो है दीवार आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में, जो कि इस तरह से जो है बहुत दूर दूर तक। और वो जो है वो टोम्स हैं, वो 7 टोम्स है जो कुतुब शाह की जो फैमिली थी, जो 7 राजाओं ने रूल किया था यहाँ पर। और जब औरंगजेब ने 1686 में फाइनली इस किले को कंट्रोल कर लिया था, औरंगजेब जो है वो बहुत ही ट्राई किए कि इस गोलकोंडा फोर्ट को जो है वो जीत लिया जाए। औरंगजेब जो है करीब करीब 8 मंथ तक इस किले को सीज करके, क्योंकि जो मेन एंट्रेंस जो गेट था वो इतना मजबूत बनाया गया था कि उसे तोड़ नहीं पाए, तो वो 8 मंथ तक जो है यहाँ पर इसको बिल्कुल सीज करके कोई अंदर ना आ सके, बाहर ना जा सके, इस तरह से वो बिल्कुल रोक के रख दिए थे ताकि फूड एक बार ख़त्म हो तो ज़रूर उन्हें चांस मिलेगा। बट ये चांस उन्हें मिला नहीं। 8 मंथ तक वो सीज करने के बाद भी जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो उसके बाद औरंगजेब ने पैसे का लालच या पद का लालच देकर सरंदोज खान करके एक द्वारपाल थे, गेट कीपर थे, उसे अपने साइड मिला लिया। और रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे उस समय वो दरवाज़ा उसने धीरे से खोल दिया और एक बार औरंगजेब की सेना जो अंदर घुस गई, उसके बाद फिर उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत सारी सेना थी और वो जो है अलग अलग हिस्सों में किले के जाकर आक्रमण करने लगे। यही वो समय था जब कुतुब शाह फैमिली के जो राजा थे उन्होंने कैद में कर लिया, बाद में जिनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से वो 7 टॉम्स आप देख सकते हैं वहाँ पर, जिनकी भी मृत्यु हो जाती थी उन्हें ले जाकर जो है वहाँ उनका मकबरा बना दिया जाता था, जिसे अभी 7 टॉम्स के नाम से जाना जाता था। ये करीब करीब यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आसपास होगा। यहाँ गोलकोंडा फोर्ट का इतिहास काफ़ी रोचक और बहुत ही पुराना है। स्टोरी 11th सेंचुरी से ये स्टार्ट हो रहा है। इसके बारे में जानने के लिए पूरी तरह से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, ये सभी चीज़ों को देखकर समझकर तभी आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस फोर्ट को बनाने में कितनी डिफ़िकल्टी आई होगी। इसे 67 ईयर्स तक बनाया गया था, इतना थिक वॉल के साथ इतने सारे पत्थर और इतना मजबूत कि इसे जो है 8 मंथ तक औरंगजेब की सेना कोशिश करने के बाद भी गेट को तोड़ नहीं पाई थी। इस फोर्ट में हम बहुत लेट आए, इसलिए सभी चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो है डायमंड का मार्केट हुआ करता था, इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पास में गुंटूर ज़िले में ही डायमंड की माइनिंग होती थी और कृष्णा ज़िले में भी होती थी, जहाँ से बहुत सारे डायमंड्स और पर्ल्स जो है वो इस मार्केट में लाया जाता था और यहाँ से उन्हें सेल किया जाता था। जो भी इंटरनेशनल ट्रेडर्स आते थे अलग अलग अरब कंट्रीज से, उनके साथ। और एक बात, यहाँ फूड अलाउ नहीं किया जाता है, तो अंदर में ही कुछ स्नैक शॉप्स हैं, बट वाटर आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है 360 अप्रोक्सीमेट जो स्टेप्स हैं, तो यहाँ चढ़ने में जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो पानी का इंतजाम या तो करके आइए या फिर यहाँ पर अवेलेबल है, आपको परचेस करना पड़ेगा। నార్మల్ టైంలో కూడా ఉంటారు కానీ వీకెండ్స్ లో ఎక్కువ బోనాల పండుగ టైంలో ఇంకా ఫుల్ అవును, ఒక టెంపుల్ ఉన్నది దానికోసం. బోనాల పండుగ ఫెస్టివల్ सो यहाँ पर कुछ लोग से हम बात कर रहे थे और कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के पास भी रहती है। वैसे तो गाइड अवेलेबल रहते हैं, जैसे ही आप फोर्ट के गेट पे आएंगे वहाँ पर जो है गाइड आपको अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि आपको इस फोर्ट के बारे में पता नहीं है। यहाँ देखिए 2 रास्ते हैं कि यहाँ और वहाँ, दोनों से एक ही जगह ही कनेक्ट होंगे। हम यहीं से चलते हैं। जैसे ही आप मेन गेट है वहाँ पर एंटर करेंगे, वहाँ पर आपको गाइड मिल जाएंगे। आप उन गाइड्स को हायर कर सकते हैं, उनके चार्जेस कम होते हैं। उन्हें पता है तो वो एग्जैक्टली क्या करेंगे, आपको बहुत कम टाइम में एग्जैक्ट लोकेशंस पे ले जाके, जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है और वहाँ के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बताएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा कि बहुत कम टाइम में और इजीली कोई चीज़ को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि एक्चुअल में वो था क्या, वो है क्या अभी और पहले क्या था। हैदराबाद में आप जॉब कर रहे हैं या घूमने? नहीं, मैं घूमने का था मैं। ओहो, घूमने के लिए आए हैं। तो क्या क्या घूमे आप यहाँ हैदराबाद में? अभी घूमने को से अभी हम भी फर्स्ट बार, हाँ फर्स्ट टाइम आए। अभी हम चांदवड को बिरला मंदिर, हाँ अभी नेक्स्ट गोलकोंडा।
अभी हुसैन सागर हुसैन सागर है यहाँ पर। हाँ, अभी वो अभी नाइट को बहुत सुपर लाइट वगैरह वहाँ पे हो जाएगा जो बुद्धा के स्टेटस है वहाँ भी, और जो पार्क है वहाँ पे लुम्नी गार्डन करके अलग अलग, वो भी अच्छा ही दिखेगा। थैंक यू, मिल के आपसे अच्छा लगा। तो ये जो है महाराष्ट्र हैं, देखिए लोग जो है पूरे कंट्री से डिफरेंट जो यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि गोलकोंडा फोर्ट, चार मीनार, जैसे ही आप हैदराबाद आएंगे कुछ चीज़ें जो है जो आइकॉनिक हैं, जैसे कि आगरा बोलते ही आपको ताजमहल याद आएगा, दिल्ली बोलते ही इंडिया गेट याद आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑफ कोर्स। मुंबई बोलते ही गेटवे ऑफ इंडिया आएगा। इसी तरह से यहाँ हैदराबाद बोलते ही आपके मन में सबसे पहले चार मीनार आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, हिस्टोरिकल है, आइकॉनिक, एक आइकॉनिक बन जाता है, फेमस हो जाता है वो स्पॉट। उस तरह से यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं आप, और मार्केट भी है यहाँ पर। जैसे चार मीनार ओल्ड सिटी है, वहाँ पर आपको एक मार्केट मिलेगा, उस मार्केट के पास आप बहुत सारी चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। पर्ल का भी यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं और सस्ते में मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ यहाँ पर रामोजी फिल्म सिटी, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, और उसके नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। एक्चुअली टाइम मेरे पास कम था, वरना गाइड कर लेने से जो है हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती, और बहुत कम टाइम में ईजिली जो है हमें सही तरीके से वो गाइड करते, और कम टाइम में जो है हम ज़्यादा डिटेल्स देख सकते थे। मेरे पास अभी कम टाइम है, मैं ऑलरेडी बैग अलाउ नहीं किया, तो बैग मैं बाहर रख के आया हूँ, और वो शॉपकीपर ने शार्प 6 PM का मुझे टाइम दिया है। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, और अभी भी मैं थोड़ी डिस्टेंस पर हूँ एग्ज़िट करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो है डायमंड्स का बहुत बड़ा मार्केट होता था, और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स हुआ करते थे, सिक्योरिटी वाले यहाँ पर रहते थे। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। देखिए जो कुतुब शाह जो डायनेस्टी थी, वहाँ पर अगर सोल्जर के लिए, अगर जॉब के लिए आप अप्लाई करते थे, तो ये जो है पूरा कम्प्लीटली आयरन का बना है। इसे जो है एक ही हाथ से लोगों को उठाने के लिए मिलता था। ये इतना भारी है कि हम जैसे लोग हिला भी नहीं पाएंगे मुश्किल से। इस तरह के जो करतब करते थे पहले, यानी कि इसे एक हाथ से जो उठा सकता था उसे ही जो है सैनिक का जो पद है वो मिलता था, जॉब मिलता था। ये आयरन जो है वो 240 kg का है अप्रोक्सीमेट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर नहीं कर पाए हैं कम टाइम होने की वजह से, बट यहाँ इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी चीज़ें हमारे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। आप देखिए स्टोन्स को किस तरह से जो है लगाकर कितने ऊपर तक इतने बड़े बड़े दीवार बनाए गए थे। और जैसे ही आप बाहर आएंगे, यहाँ पर आपको एक बगीचा बनाया गया है, जो बहुत बड़ा वॉल है। इस कर्टेन वॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये कर्टेन की तरह इतने बड़े बड़े हैं। आप देखिए वहाँ पर, देखिए वो जो ऑप्शन रखा है, दुश्मन अगर कोई हमला कर दे तो किले के ऊपरी हिस्से में इस तरह से रखा जाता था कि वहाँ से जो है हमला किया जा सके। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।